आप देख रहे हैं AMB न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AMB लाइव न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं कस्बा जहांगीरपुर मंगला जी के फार्म हाउस से। जैसा कि कस्बा जहांगीरपुर के लोगों ने कस्बा जहांगीरपुर के लाल, जिसने उत्तर प्रदेश के 75 जिले 350 तहसीलों में विजय प्राप्त कर अब कोषाध्यक्ष के पद पर विजय प्राप्त की है, तो उनका आज यहाँ पर सम्मान किया गया है। यहाँ पर मौजूद है। आपने उत्तर प्रदेश में लेखपाल संघ में कोषाध्यक्ष के पद पर जो विजय प्राप्त की है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, हमारी पूरी परिवर्तन टीम नीलेश रंजन राव सर के नेतृत्व में पिछली ही बार से निरंतर प्रयासरत थी और परिवर्तन जो लेखपाल संघ में एक निरस्ता आ गई थी, उसको लेके एक परिवर्तन लाना चाहती थी। तो इस बार हमारे पूरे पैनल ने विजय प्राप्त की और मैंने कोषाध्यक्ष पद पे विजय प्राप्त किया और हम पूरा प्रयास करेंगे एक संगठन को नई ऊर्जा और नया आयाम दें। आप इसके लिए किसको श्रेय अधिक देंगे? देखिए, सभी साथियों ने जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा, सभी ने इतने भारी मतों से मुझे विजयी बनाया है, उनके लिए मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और इनका श्रेय उन्हीं लेखपाल साथियों को जाता है जिन्होंने मुझे इस कोषाध्यक्ष पद पर चुना। जैसा कि लेखपाल संघ है पूरा है, तो लेखपालों के लिए क्या कुछ नया कराने की कोशिश? देखिए, बहुत सी मांगे हैं जिनको लेकर हमने अपना संकल्प पत्र भी बनाया है। 2800 ग्रेड पे की मांग, एक मंडल स्थानांतरण जो हमारी सबसे बड़ी मांग है। बहुत से 700 किलोमीटर दूर लेखपाल अपने घर से नौकरी कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी मांग है हमारी। ACP विसंगति जो हमारी बहुत बड़ी मांग है। ये 3 जो ऐसी मुख्य मांगे हैं जो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन 3 समस्याओं का निस्तारण हम जरूर करा दें। आपने कस्बा जहांगीरपुर का मान बढ़ाया है, तो अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अपने क्षेत्र के बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूंगा, बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही मुझे ये जो कामयाबी मिली है, अपने बुजुर्गों के क्षेत्रों के आशीर्वाद से ही ये कामयाबी मिली है और मैं फिर उसी के तहत मैं ये चाहूंगा कि ऐसा काम करूं कि हमारे कस्बे का नाम रोशन हो सके। ऐसा मैं काम करना चाहूंगा इस पद पर। आपका जो संघ था कितने मतों से विजय प्राप्त की? देखिए, मैंने अपने पद पर हमारे सभी पैनल के प्रत्याशियों ने लगभग 100 वोटों से ज्यादा मतों से विजय प्राप्त की है। मैंने खुद में जो मेरा कोषाध्यक्ष पद है उस पर 181 वोटों से विजय प्राप्त की है। मैं वर्तमान में भी मैं बताऊं, मैं बुलंदशहर में कार्यरत हूं और इस जो संघ की हमारी जननी है, ये हमारी जनपद बुलंदशहर की धरा ही है। इस पे हमारे परम पूजनीय पंडित मुरारी लाल शर्मा ने ही इस संगठन की नींव रखी थी और आज मैं बुलंदशहर से ही इस पे जब कोषाध्यक्ष पद पर चुना गया हूं, तो उसको लेकर मुझे भी बहुत खुशी है। मीडिया के माध्यम से कोई संदेश? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि सभी लेखपाल साथियों को मैं ये संदेश देना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि आप निश्चित ही जो भी समस्या है आप उनसे हमको अवगत कराइए और हर एक आपकी समस्या के लिए पूरा प्रांतीय कार्यकारिणी आपके हर कदम पर साथ खड़ी हुई है। सर, क्या कुछ कहना है, जैसे कि आपके बेटे ने आज कोषाध्यक्ष पद पर विजय प्राप्त की है? हमें बड़ी खुशी है जी, और हमें ये ईमानदारी से कार्य करें, अब तक करते हैं, अब भी ईमानदारी से कार्य करें जी। सपना क्या था अब बेटे का अपने का? हर एक का ये था कोई तरक्की करूं। हम तो मना करते थे भी राजनीति में मत पढ़ो जी, लेकिन इसकी इच्छा थी, बन के चलो ठीक है, अकेला लड़का है हमारे पास, तो मैंने कहा हमें जरूरत है, हमें नेतागिरी की जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों ने जो हमारे बहुत साथी थे पुराने, नोएडा में भी थे, बुलंदशहर में भी थे, जो पटवारी थे और अमीन थे, हमारे यार दोस्त थे बहुत, उन्होंने हमसे आकर के आग्रह किया। मेरठ से आए, मुजफ्फरनगर बहुत लोग आए कि नहीं, इनको ही लड़ाएंगे हम, इनकी इच्छा होगी, हमें भी कहना पड़ा जी। लेखपाल संघ में कोषाध्यक्ष पद पर जीते हैं, तो जैसा कि अब क्या उम्मीद रखते हैं आप बेटे से? ईमानदारी से कार्य करेंगे, अब तक भी किया, ऐसे करेंगे जी। कोई संदेश मीडिया के माध्यम से? संदेश ये उन्हीं को संदेश है कि ईमानदारी से काम करो, देश सेवा में काम करो जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसे कि हमारे साथ हैं यहाँ पर मंगला जी हैं, क्या कुछ कहना है आज दीपांशु जी भारद्वाज जी की जीत पर? हम तो ये कहेंगे, ये हमारे कस्बे के लिए, क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भी नाम रोशन किया, क्षेत्र का नाम रोशन किया है और उम्मीद करते हैं आगे ऐसे ही नाम रोशन करते रहेंगे। बस मुझे ये कहना है कि बहुत ही उम्मीदों के साथ हमें इनसे उम्मीद है कि हमारे कस्बे का नाम जो रोशन किया है, हर किसी के बस की नहीं है, जो उन्होंने एकदम कर दिया है जी। कि हमारे साथ हैं पोर्ट चेयरमैन साहब यानी मूलचंद शर्मा जी, क्या कुछ कहना है आज यहाँ पर जो सम्मान समारोह रखा गया है दीपांशु भारद्वाज जी के उपलक्ष्य में? बहुत सुंदर बात है। श्रीमान शिव कुमार मंगला जी
द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंगला जी का। सभी बुजुर्गवाल आदरणीय श्रीमान केशव प्रसाद जैन जी, मास्टर विजेंद्र शर्मा जी, श्रीमान जयप्रकाश शर्मा जी पूर्व चेयरमैन जहांगीरपुर, चौधरी यजवीर सिंह जी, चौधरी धर्मपाल पूर्व प्रधान जी, और सभी मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, हम उम्र साथी सभी आए हैं। इससे बड़ी हमारे क्षेत्र के लिए खुशी की बात कोई हो नहीं सकती जो आज हमें खुशी दीपांशु भारद्वाज और फनी ने दी है। मैं चाहता हूं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, उनके भविष्य में निरंतर वो किसी न किसी पद पर पदोन्नति करते रहें और सभी लोगों का सहयोग इसी प्रकार से उनको मिलता रहे। एक जात बिरादरी की राजनीति से अलग हटके इनको सभी लेखपालों का भविष्य में एक मानक तय करना है कि भाई इस प्रकार से ये कार्यक्रम होने चाहिए, ये कार्य होने चाहिए। किसी लेखपाल को कोई परेशानी है तो उसका निवारण किस प्रकार से करना है, अपनी मांग किस प्रकार से रखनी है, ये सारे कार्य जब ये बने हैं उत्तर प्रदेश संघ में, लेखपाल संघ में, तो सारे कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी तो स्वागतों का दौर है, चलने दीजिए जितना चल रहा है। जितने ज्यादा स्वागत होंगे बच्चों का भविष्य उनकी उतनी मनोबल जो वो बढ़ेगा, तो मनोबल बढ़ेगा, सभी के लिए अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात है, मनोबल बढ़ेगा और आगे भी वो निरंतर तरक्की करेंगे। जिस प्रकार की आज उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है, काफी श्रद्धांत और जिम्मेदार व्यक्ति आज यहाँ पर पहुंचे हैं, हमारे साथ हैं। क्या कुछ कहना है आपका? देखो, सबसे पहले सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद जो मिला है, और एक आशीर्वाद एक प्रेरणा देता है और आगे बढ़ने के लिए हमें हिम्मत देता है। सभी में खुशी का माहौल है और आप देख ही रहे हो, सारा प्रोग्राम आपने कवरेज किया है। सभी क्षेत्रवासी जिसको सूचना मिल रही है सभी बधाई दे रहे हैं, संदेश हमें आ रहे हैं और सब लोग इसी तरह से प्रोग्राम कराने के लिए कहाँ कैसे कराए। तो 27 तारीख का प्रोग्राम आपको बताया है। सभी क्षेत्रवासियों को इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और धन्यवाद है। जहां तक जैसी हमारी होगी हम वहां सूचना करेंगे, बाकी सब लोगों का प्यार है, सब लोग आए। 27 तारीख में यानी 27 मई को क्या प्रोग्राम होने जा रहा है? 27 मई को सभी तहसील जो उनके साथ तहसील में लोग कार्यरत हैं, जिले में जो लोग कार्यरत हैं और उनके जो मित्र हैं अलग अलग तहसील और अलग अलग जिलों में, वो लोग जो आएंगे, जहां भैया पोस्टिंग है, जहां इनकी पोस्टिंग हुई वहां के ग्राम प्रधान इधर आएंगे और सभी क्षेत्रवासी और बड़े लोग आशीर्वाद मांगेंगे। स्थान कहाँ रहेगा? स्थान की सूचना जल्दी मिलेगी आपको, समय और स्थान हम आपको बताएंगे। मिल जाएगी जी। क्या कुछ कहना भैया जी? बहुत अच्छी बात है, दीपांशु भाई हमारे चुन के आए, बस उनका बड़े खुशी से वो मनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, क्या कहना है आपका? जी सर्वप्रथम तो बहुत बहुत बधाई दीपांशु भारद्वाज जी को। उनकी एक लगातार जो मेहनत रही है, उनका एक व्यक्तित्व रहा है जिस कारण ये विजय मिली है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और ये बस इतना ही कहना चाहेंगे कि बहुत दिनों से हम लोग चुनाव में लगे हुए हैं इसमें, कि ये कोई एक व्यक्ति की विजय नहीं है, ये पूरी टीम की विजय है। 10 लोगों का पैनल था। ये 10 लोगों का ऐसा पैनल था कि जैसे 5 उंगलियां होती हैं जी, बट उसमें हम ये जरूर कहेंगे इनकी मेहनत को देख के कि ये सबसे बड़ी उंगली का कार्य इन्होंने किया है, सबसे अधिक मतों से ही जीते। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए बहुत गर्व का क्षण है, हम सब मित्रों के लिए बहुत गर्व का क्षण है, सभी बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत गर्व का क्षण है कि प्रदेश स्तर पर इतनी बड़ी विजय पाना अपने आप में एक मिसाल है, जिससे कि आगे के युवाओं के लिए भी एक मार्गदर्शन का कार्य करेगा। और जहांगीरपुर का भी एक विशेष नाम किया है जी। देखिए, आज भी हम जहांगीरपुर के नाम से श्रीमान स्वर्गीय नरेंद्र शर्मा जी को याद करते हैं। कहीं आप अपनी उनकी जीवनी पढ़ने जाएंगे, एक समय था जब 5th क्लास तक एक बुक आती थी हिंदी की, पाठ्यक्रम में सम्मिलित थी, तो कहीं हमने पढ़ा था उसमें कि नरेंद्र शर्मा जी थे और उनका जन्म स्थान था जहांगीरपुर। तो ऐसी चीजें हम जब किताबों में देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमारे कस्बे के व्यक्ति ने भी कुछ किया है। तो ऐसे ही ये नाम ऐसे होते हैं जो स्वर्णिम अक्षरों में कहीं ना कहीं लिख जाते हैं। तो इन नामों के द्वारा ही जब आगे की जो पीढ़ी आएगी उसे एक उत्साह मिलेगा, उसको एक प्रसन्नता भी होगी कि चलो हमारे यहाँ के व्यक्तियों ने बहुत बहुत बड़े कार्य किए हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो चीज होती है कि जितने भी आजकल विद्यार्थी जन हैं या जो भी छात्र राजनीति में या इस तरह के लोग हैं, उन सब में क्या होता है कि जैसे छोटे कस्बों से आने के बाद वो अपने आप में हीन भावना महसूस करते हैं कि हम तो छोटे कस्बे से, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो जब भी ऐसे चुनाव होते हैं, ऐसे परिणाम आते हैं, कहीं ना कहीं वो उन सब बच्चों को एक भविष्य में एक उजाला दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं चलो जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजों के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया है। उसके लिए मैं बारंबार सभी को धन्यवाद देता हूँ, पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। उनकी बहुत लोग यहाँ से लखनऊ गए, उनके साथ दिन रात रहे, हर तहसील में गए, 350 तहसीलों को कवर करना, 75 जिलों को कवर करना,
लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज जो उनकी है, उनके एक स्वभाव की है, क्योंकि इतना मृदु स्वभाव उनका है कि अगर आप मेरे पास 5 मिनट में बैठ लें, अगर मैं अनजान व्यक्ति हूँ तो 5 मिनट में मुझे अपना कर लेंगे, हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को जीतना भी चाहिए। हाँ, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं बिल्कुल। वो पहले खुर्दा में सचिव पद पर थे तहसील में, अब जिम्मेदारियां पूरे प्रदेश स्तर की हैं। तो बिल्कुल हम ये भी कहेंगे कि आगे की जिम्मेदारी को इस तरीके से निर्वहन किया जाए कि आगे आने वाले समय में रास्ते और आगे की ओर प्रशस्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पांशु भारद्वाज जी के लिए क्या कुछ कहना है, जैसा कि उन्होंने लेखपाल संघ में कोषाध्यक्ष के पद पर विजय प्राप्त किया? बड़े संघर्षशील से रहे वो, जो लोगों से अच्छे मिलते जुलते हैं, विचार अच्छे हैं और बड़ी संघर्ष कर पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और सब युवाओं को ये मार्गदर्शन में मिल रहा है कि मेहनत करोगे तो कोई काम कठिन नहीं है। और मैं तो ये चाहता हूं दिल से कि अब तो कस्बा जहांगीरपुर से नाम रोशन किया, आगे चल के विधानसभा को पार करके नखरा विधानसभा का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपांशु भारद्वाज जी के लिए क्या कुछ कहना है? बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा दिन है, बहुत हमें तो बहुत खुशी है। हमारा भाई ये बात है, अच्छी बात है। थैंक यू। आपके छोटे भाई दीपांशु भारद्वाज जी ने लेखपाल संघ में कोषाध्यक्ष के पद पर एक बड़ी विजय प्राप्त की है, इसका क्या कुछ कहना है? मैं अनुज भ्राता दीपांशु भारद्वाज को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी छोटी उम्र में एक बहुत बड़ा पद, जो प्रदेश का पद हासिल किया है, तो उसके लिए पहले तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे परिवार में कई पीढ़ियों से ये चला आ रहा है। मेरे बाबा स्वर्गीय गणपत शर्मा, जो नेहरू जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में जेल में रहे और उन्होंने अंग्रेजों की प्रताड़ना सही और देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। उनके छोटे भाई, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित नरेंद्र शर्मा, जो महान कवि और एक लेखक रहे हैं, तो उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में गाने भी लिखे हैं और उनकी बहुत सारी कविताएं हैं। सत्यम शिवम सुंदरम जैसे उन्होंने गाने लिखे, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार, जाने कितने 100 से ज्यादा फिल्मों में गाने लिखे हैं। और ये जो सीरियल है महाभारत, जो सीरियल था, उसका पटकथा संवाद भी उन्होंने लिखा, तो हमारे विरासत में चली आ रही है। उसके बाद में हमारे चाचा जी हैं जो सेवानिवृत्त है, पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर से प्रवक्ता, वो भी प्रवक्ता रहते हुए राजनीति में अपना पूरा सहयोग करते हैं, राजनीति में रहते हैं और एक कवि भी हैं, वो अपनी स्वयं की रचित कविता भी सुनाते हैं। तो आज हमारे छोटे भाई ने भी एक उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के चुनाव में कोषाध्यक्ष पद पर विजय प्राप्त की है। बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है और मैं सभी जो भी लेखपाल हैं जिन्होंने उनको वोट किया है, उनको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं और दीपांशु से उम्मीद करता हूं कि उन्होंने जो पद हासिल किया है, इस पद की गरिमा को बनाए रखते हुए सभी का सहयोग दें, सभी का साथ कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।